हे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे नाइट क्रॉलर मूवी के बारे में। इस मूवी के मेन हीरो एक विलन हीरो के रूप में एक विलन है जिनका नाम है लू। ना गर्मी में चलने वाली लू नहीं, इनका पूरा नाम है लू ब्लूम। तो आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी मूवी की स्टोरी जो कि जिंदगी की वास्तविकता से बिल्कुल मेल खाती है। लू एक चोर है जो कि छोटी मोटी चोरी करके अपने खाने खर्चे के पैसे निकाल रहा है, पर इससे उसका कुछ नहीं हो पा रहा। लू इतना वेला है कि वो एक जाल को ही बेचने के लिए काटने लगता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आया और उससे ऐसे सवाल जवाब करने लगा जैसे कि केबीसी चल रहा हो। पर लू बहुत तेज दिमाग का है, वो सवाल पर नहीं पुलिस वाले की घड़ी पर नजर टिकाए हुए था। फिर लू अपनी बातों में पुलिस वाले को उलझाकर उसे मार देता है और कार में बैठ उस घड़ी और लोहे के जाल को लेकर फरार हो जाता है। फिर ये जाता है अपने बाप के पास, कि जहाँ उसे माल बेचना है। यहाँ इनका मोल भाव शुरू हो जाता है। फिर लू उससे कहता है कि मुझे मैकेनिक की जॉब पर रख लो। फिर वहाँ के मालिक ने उसकी गजब बेइज्जती करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। फिर लू ने यहाँ पर एज ए इंटर्न काम करने के लिए कहा। मालिक भी लाइक। फिर लू इतनी अच्छी बातें सुन के वहाँ से हंस के निकल लिया। लू अपनी कार में बैठ के सोचे जा रहा था कि अगर काम नहीं करूंगा तो भुट्टे ही भूनने पड़ेंगे। तभी उसकी नजर एक आवाज पर पड़ती है, सायरन की आवाज, पुलिस कार के सायरन की। लू कार साइड में लगा के देखता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था और वो स्लो मोशन में आगे बढ़ता है। उसके पीछे एक नीली गाड़ी रुकी और दो बंदे बाहर आए जो कि रिपोर्टर्स थे। उन्होंने एक्सीडेंट को रिकॉर्ड करना चालू किया और लू इन्हें ध्यान से देख रहा था। फिर जब रिपोर्टर नीली वैन में बैठने को चलता है तो लू ने उससे पूछा कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, इस काम का कितना पैसा मिलता है। फिर लू ने अपने दिमाग के घोड़े भगाते हुए रिपोर्टर को उसे काम पे रखने के लिए कहा, पर फिर से उसकी गजब बेइज्जती हो जाती है और 64वीं बार ना सुन के लू को ठंडक मिल गई। अगली सुबह लू टीवी पर देखता है कि जो रिकॉर्डिंग रात को उसके सामने नीली वैन वाले रिपोर्टर ने की थी वो न्यूज चैनल पर चल रही है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो भी तो इस काम से पैसे कमा सकता है, वो भी बहुत सारे पैसे, पर उसके लिए चाहिए कैमरा और एक रेडियो, एक पुलिस रेडियो। तो याद करो दोस्तों, पेशे से लू एक चोर है, तो वो बीच पे गया और किसी की साइकिल चुरा के लाला जी को बेच दी और फिर वो खरीद लेता है जो कि एक रिपोर्टर को चाहिए, कैमरा और रेडियो। फिर लू काम पर लग गया और जहाँ जहाँ उसे अपडेट मिली वहीं वीडियो बनाने पहुंच गया। एक एक्सीडेंट की फुटेज को वो रिकॉर्ड करता है, वहीं उसे नीली कार वाले रिपोर्टर भी दिखे। लू ने देख देख के सीखता है कि वे लोग कैसे शूट कर रहे हैं। फिर वो एक न्यूज चैनल कंपनी में जाके अपना फुटेज दिखाता है। वहीं से नीना नाम की लड़की मिली। नीना यहाँ की महारानी है जो डिसाइड करती है क्या न्यूज कैसे और कब चलेगी। फिर इस फुटेज का सही भाव लग गया और नीना कहती है कि वो लू को और पैसे देगी अगर वो ऐसी फुटेज उसको सबसे पहले लाकर देगा। अब लू एक बंदे को हायर करने की सोचता है जो उसकी इस काम में मदद करे और फिर वो रिक से मिला। उसका इंटरव्यू लेकर उसने उसे काम पर रख लिया। इस काम के बदले रिक को हर रात के $30 मिलेंगे और अब ये दोनों अपनी हीरोगिरी में लग जाते हैं। तभी इन्हें एक न्यूज मिलती है जहाँ सबसे पहले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिक अभी नूब है इसलिए उसने गलत रास्ता पकड़ लिया और वो स्पॉट पर लेट पहुंचे और वहाँ नीली गाड़ी वाले रिपोर्टर पहले ही आ चुके थे। वो लू को उंगली दिखा रहा था। ये देखकर लू का दिमाग खराब हो गया और उसने रिक को चमका दिया। तभी एक और न्यूज मिलती है, ये दोनों वहाँ के लिए भागते हैं। शुक्र है इस बार रिक और लू ने टाइम पे आके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी लू अपना तेज दिमाग लगाकर दबे पांव पीछे के रास्ते से घर में घुस गया और कुछ पर्सनल पिक्चर क्लिक करने लगा जिस फैमिली पर अटैक हुआ था उनकी। फिर यहाँ से निकल के वो सीधा नीना के पास पहुंचा और फुटेज देखते ही नीना खुश हो गई। पर वहाँ काम कर रहे लोगों को लू का तरीका पसंद नहीं आया, पर नीना को चाहिए TRP, तो वो किसी की नहीं सुनती और लू को शाबाशी देते हुए वो न्यूज चलवा देती है। इसी तरह कहानी आगे बढ़ी। लू बहुत सारी खबरें कवर करने जाने लगा और वो ऑनलाइन भी अपने पास रिकॉर्ड रखता था और कुछ चीजें ऑनलाइन भी सीखता था ताकि उसके लिए उसका काम आसान हो जाए। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट की न्यूज मिलती है और रिक और लू वहाँ प्रकट हो गए। लू अपना कैमरा लेके सब रिकॉर्ड करने लगता है। लू अपने काम को लेकर इतना साइको है कि वो विक्टिम की बॉडी को खुद खिसका के आगे ले आता है ताकि उसका एंगल सही आए। डेडिकेशन हो तो ऐसी। तभी पुलिस आ जाती है और लू वहाँ से कट लेता है और उसने ये फुटेज नीना को भेज दी। यहाँ इसकी और नीना की गुपचुप होने लगी। लू नीना से डिनर के लिए पूछता है पर नीना इसकी बहुत बेइज्जती करती है और ना कह देती है। अगली सुबह लू को रोड पर वो नीली वैन वाला रिपोर्टर मिलता है जिसने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। क्योंकि लू अब फेमस हो गया था तो रिपोर्टर को लगा क्यों ना इसे अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए। पर लू तो बहुत सयाना है,
उसे मालिक बनना है, ना कि नौकर या पार्टनर। और लू ने रिपोर्टर को पार्टनरशिप के लिए भी ना कह दिया। नीली वैन वाला रिपोर्टर बस लू को गाली देता रह गया। वैसे तो नीना लू की बेइज्जती करती है कि जैसे उससे कभी बात ही नहीं करेगी, पर ये क्या, ये तो इसके साथ डिनर पे आ गई। समझ रहे हो ना दोस्तों, यहाँ लू बिना किसी फालतू बात के नीना से उसके साथ सीधा रात बिताने के लिए पूछता है। लू को लुल्लू समझने की गलती मत करना दोस्तों, ये तो खिलाड़ी निकला। नीना कहती है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। लू भी लाइक, मुझे बड़ी पसंद है। फिर अगली रात एक न्यूज मिलती है जहाँ रिक और लू फुटेज के लिए पहुंचते हैं, पर ये आज फिर से लेट हो गए और एक्सीडेंट स्पॉट की फुटेज नहीं ले पाए। लू नीना के ऑफिस में जाता है जहाँ नीना इससे पूछती है, ये चलाऊंगी मैं अपने चैनल पर, ऐसी 20 रिकॉर्डिंग आ रखी है मेरे पास। और वो लू को चमका देती है और कहती है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो लोगों को उसका चैनल देखने के लिए अट्रैक्ट करे, बोले तो सनसनी क्राइम न्यूज। लू घर जाता है और दूध न मिलने की वजह से शीशा फोड़ देता है। उसने चिल्लाते हुए शीशा फोड़ दिया और फिर लू नीली वैन वाले रिपोर्टर के घर गया और उसने उसकी नीली वैन की लंका लगा दी। लू और रिक फिर से निकल पड़े एक एक्सीडेंट स्पॉट की तरफ। लू रास्ते में निक पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। दोस्तों, ये किसी का एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसी नीली वैन वाले रिपोर्टर का एक्सीडेंट है जो लू के लिए कंपटीशन था। फिर लू भोला भाला बन गया और इस एक्सीडेंट की फुटेज बनाने लगा। रिक उसको ये सब रिकॉर्ड करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि वो उन्हीं में से एक है, पर लू तो बहुत डेडिकेटेड बंदा है, वो रिक की बात से कहाँ रुकने वाला था। लू आगे जाता है और उस रिपोर्टर की रिकॉर्डिंग करने लगता है और उसे ऐसे देखता है जैसे कि वो यमराज हो। यहाँ से रिक और लू फुटेज लेकर निकल गए और तभी एक न्यूज सुनने में आई कि ग्रैंडा हिल्स में अटैक हुआ है। बस फिर क्या, लू गाड़ी वहीं ले जाता है और वहां पहुंचते ही कैमरा उठा के अटैकिंग प्लेस की तरफ भागने लगा। तभी गोली चलने की आवाज आई। लू जल्दी से झाड़ियों में छिप गया। तभी 2 बंदे घर के अंदर से निकलते हैं, उनके हाथ में बंदूक भी थी। वो कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। तभी लू कार के नंबर और उन शूटर्स को कैप्चर कर लेता है। फिर लू अंदर जाता है और एक एक करके सब डेड बॉडीज को और उस जगह को रिकॉर्ड करने लगता है, वो भी बहुत रिलैक्स होके, जैसे अपने ससुराल में आया हो। यहाँ रिक परेशान है और डर भी रहा है। तभी रिक हिम्मत करके अंदर की ओर भागता है और यहाँ लू भाग भाग के सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। रिक ने लू से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। लू उसको सार्केज्म में कहता है कि जा अंदर जाके देख ले। पुलिस के आने से पहले दोनों यहाँ से निकल गए और रास्ते में लू उस फुटेज की आधी क्लिप कट करके अपने पास रख लेता है और बची हुई क्लिप वो नीना के ऑफिस लेकर चला गया। वहाँ लू ने नीना को बताया कि उसके पास रामबाण है। सब उस क्लिप को देखते हैं और नीना को तो मानो जैसे सेटिस्फेक्शन मिल गया हो। वो उस न्यूज को चलवाने की तैयारी करने लगी, पर इससे पहले वो अपनी एडवाइजर से पूछ लेती है कि इसमें कुछ इलीगल तो नहीं है। एडवाइजर उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है और न्यूज मिर्च मसाला लगा के रेडी है। तभी लू इस फुटेज के लिए पैसे की बात करता है। पैसे के ऊपर नीना और उसकी बहस हो जाती है। लू ने उसे धमकी दी कि वो किसी और को ये फुटेज ज्यादा पैसों में बेच देगा। नीना चिल्लाती है और कहती है रुक जाओ। लू रुकता है और कहता है कि पैसे के साथ साथ मुझे नाम भी कमाना है, इसलिए उसके वीडियो प्रोडक्शन कंपनी की मार्केटिंग भी न्यूज के थ्रू होगी। जब न्यूज चलेगी तो सबको ये भी पता चलना चाहिए कि ये फुटेज लू ब्लूम ने कवर की है, जिससे लोग मुझे जाने और मेरे काम को भी जाने। नीना इस फुटेज के लिए मजबूर थी और वो लू की सभी बात मान गई। न्यूज चैनल पर चलने लगती है। जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया वो सब कुछ दिखाया गया टीवी पर। डेड बॉडीज के फेस ब्लर कर दिए गए और ये न्यूज बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। पर दोस्तों, रिपोर्टर्स और चैनल्स के लिए यही सब उनकी रोजी रोटी है। जितना मिर्च मसाला होगा उतना पैसा होगा। सब ये न्यूज देख के हताश तो होते हैं, पर इसे रोकते नहीं, क्योंकि इनके लिए काम और पैसा ही सबसे ऊपर है। अब लू घर चला जाता है। वहां से 2 डिटेक्टिव रिकॉर्डिंग के बारे में उससे पूछताछ करने आए, ग्रैंडा हिल्स की रिकॉर्डिंग। लू ने कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि खेल खत्म होने के बाद मैं वहां पहुंचा था। डिटेक्टिव वहां से चले गए, पर उन्हें लू पर डाउट है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर लू और रिक एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें अगली फुटेज कैसे मिलेगी। रास्ते में जाते जाते रिक और लू की बात सैलरी को लेकर होती है। लू रिक को एक नंबर चूज करने के लिए कहता है। रिक $75 पर नाइट के लिए मान जाता है। फिर रिक ने अफसोस किया और कहता है कि मुझे और मिल सकता था। लू कहता है पर तुमने इतना ही बोला, तो अब इतना ही डन। यहाँ लू ग्रैंडा हिल्स वाले शूटर की गाड़ी के नंबर से उसका एड्रेस निकाल लेता है। लू और रिक अपनी गाड़ी साइड में पार्क करके उसका वेट करने लगे कि कब शूटर आएगा और वो अपना नेक्स्ट मूव चलेंगे। तभी रिक कहता है, ओ माय गॉड, ये गाड़ी तो वही है।
फिर रिक कहता है कि क्या इस गाड़ी का पता पुलिस को बताने पे सच में इनाम मिलेगा। लू कहता है $50। रिक कहता है $50 मुझे भी चाहिए, उसमें से बोनस के तौर पर। ये सुनकर लू को बहुत गुस्सा आया, पर लू ऐसे दिखाता है जैसे सब नॉर्मल है और रिक से कहता है कि अभी तुम्हारी सैलरी बढ़ाई है तो खुश रहो ना। तब रिक को समझ आया कि उसका बहुत गंदी तरीके से कट गया है। वो जहाँ काफी पैसे मांग सकता था वहाँ उसने सिर्फ $75 मांगे। लू क्योंकि बहुत तेज है वो पुलिस को ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं देता ताकि उसको फुटेज के लिए क्राइम ड्रामा मिल सके, इसलिए उसने खुद ही रिपोर्टर और पुलिस दोनों की ड्यूटी करने की सोच ली। रिक दोबारा कहता है कि उसे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे। तो लू उसको ज्ञान देते हुए कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा, नाम भी बहुत जरूरी है। रिक ने उसको सुना दिया कि नाम ही जरूरी है तो तू ही रख ले नाम, मुझे तो बस पैसे दे दे। लू ने उसको धमकाते हुए कहा कि चुपचाप काम कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये दोनों यही सब बात कर रहे थे कि एक शूटर घर से बाहर निकलता है और कार में बैठ गया। लू ने उसका पीछा करने के लिए कहा। शूटर की गाड़ी एक दूसरे घर के सामने रुकती है और वो दूसरे शूटर को उसमें बैठा के पेट्रोल भरवाने निकल पड़ा। यहाँ रिक और लू उन्हें छिपकर देख रहे थे। रिक डरा हुआ है पर लू काम को लेकर डेडिकेटेड है। वो बिना डरे शूटर का पीछा करने लगे। शूटर ने गाड़ी एक कैफेटेरिया के साइड में पार्क की। लू ने भी गाड़ी साइड में लगवा के पुलिस को ये इन्फॉर्म किया कि ग्रैंडा हिल्स वाले शूटर यहाँ है और उनके पास गन भी है। इतना कह के लू ने फोन काट दिया और फिर उसने रिक से कहा कि कार से बाहर निकल और जाके दूसरे एंगल से रिकॉर्ड कर। रिक ने पहले तो मना किया लेकिन लू के प्रेशर से उसे जाना पड़ा। थोड़ी देर में पुलिस वहां पर आ गई और वहां पर तो वर्ल्ड वॉर 3 होने लगता है। गोलियां चलने लगी, कुछ पुलिस की तरफ से तो कुछ शूटर्स की तरफ से। एक शूटर वहीं मारा गया और वहीं दूसरा जो कि टकलिया है वो कार लेकर वहां से भाग गया। पुलिस की एक गाड़ी उसका पीछा करती है और लू और रिक भी उसका पीछा करते हैं। फिर सारे रेड लाइट सिग्नल तोड़कर फुल स्पीड में जा रहे थे, मतलब एक के पीछे एक। तभी पुलिस की कार और शूटर की कार की टक्कर हो गई। पुलिस वाले की गाड़ी चकनाचूर हो गई और शूटर भी मारा गया। लू कैमरा लेकर आगे आता है और शूट करने लगता है। तभी वो रिक को कहता है कि पास जाकर शूटर की फुटेज लो। दोस्तों यहाँ होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो शूटर गाड़ी में था वो मरा नहीं था, वो गन उठा के बेचारे रिक के ऊपर गोलियों की बरसात कर देता है। रिक बेचारा वहीं फैल गया। तभी पुलिस की गाड़ी आ गई और उन्होंने शूटर को मार दिया। और यहाँ पर लू आगे आके रिक की वीडियो बनाने लगा। वो आंखों ही आंखों में उसे कहता है कि बढ़ गई तेरी सैलरी, मिल गया खूब पैसा। वहीं दूसरी तरफ नीना के ऑफिस में एक एडवाइजर ग्रैंडा हिल्स की शूटिंग के बारे में बात करता है और नीना को बताता है कि उस घर में बहुत सारा माल था, कोकेन वाला माल गाइस, इसलिए वहां पर हमला हुआ। पर नीना को चाहिए टीआरपी और क्राइम ड्रामा, इसलिए वो इस डिटेल को दिखाने से मना कर देती है और कहती है कि स्टोरी वही है जो लू ने बताई। इधर लू को डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए, जहां डिटेक्टिव ने लू से पूछा कि तुम कैफेटेरिया में कैसे पहुंच गए, पर लू ने उन्हें एक झूठी स्टोरी बना के सुना दी। एज यू नो ही इज शार्प माइंडेड। डिटेक्टिव ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता था, बस फुटेज के लिए तुमने ये सब किया। सब पता होते हुए भी तुमने किसी को कुछ नहीं बताया और अपने पार्टनर को भी मरने के लिए छोड़ दिया और उसे मरते हुए रिकॉर्ड भी किया। लू भी लाइक हाँ तो जॉब छोड़ दूं क्या। और फिर वहां से लू चला जाता है। फिर उसने रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नए बंदों को हायर किया और उसने सबको बताया कि वो उन्हें भी अपने एक्सपीरियंस से काबिल बना देगा। अब उन्हें क्या पता कि ये कौन से एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। एंड में लू कहता है कि वो अपने वर्कर से वो काम कभी नहीं करवाएगा जो कि वो खुद नहीं कर सकता। इसी बढ़िया लाइन के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी लाइक कमेंट करके बताइए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक